17, 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं अरे देते। बोला हूँ मैं पहले हिंदी में। देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो, तो हम हैं 200 लोग, जो यहाँ पर लोग हैं, हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात को बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं, तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए, ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होके खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। संसद का अधिवेशन फिर से शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक लगातार सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और तमाम सांसदों ने संसद की कार्रवाई रोकने की हर कोशिश शुरू कर दी है। हम चाहते हैं विपक्ष की ओर से देश के सामने जो विभिन्न सवाल है, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, किसानों से संबंधित प्रश्न हो, समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित प्रश्न हो, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल हो, या अडानी को लेकर जेपीसी की मांग हो, ये तमाम मुद्दे हम संसद में उठाना चाहते हैं ताकि चर्चा करके कोई उससे समाधान निकल सके। लेकिन ये विषयों पर सरकार नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, सदन में बोलने नहीं देते। बाहर आकर हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर भी रोकने की कोशिश हो रही है। आप यहाँ देख सकते हो, हजारों पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े कर दिए हैं ताकि हम आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से तमाम वो कोशिशें सरकार की ओर से जो चलते रहेगी, लोकतंत्र को इस तरह से रोकने की, मैं ये समझता हूँ कि हम उसका पूरा डटकर मुकाबला करते रहेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचा रही है, अडानी ग्रुप को जेपीसी से बचा रही है। आज दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विरोधी दल ईडी के दफ्तर पे ना जा पाए, अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग ना कर पाए। आज दिल्ली पुलिस को भी अडानी ग्रुप के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेज दिया है
आज ये सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया है, क्योंकि अडानी जिन क्षेत्रों में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी ताकत जुड़ा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। एक एक पार्टी का एक एक सदस्य को कम से कम डेलीगेशन के रूप में भेजें, वो भी ईडी मानी नहीं, तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके हम लोग पार्लियामेंट से अलग अलग पार्टीज के सदस्य फिर जाके ईडी में कंप्लेंट करेंगे। ईडी में कंप्लेंट नहीं करने देंगे, हमारा कंप्लेंट नहीं लेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे और कंप्लेंट आपको रिलीज करेंगे पार्लियामेंट के, और फिर वहां से हम लोग ईडी को फिर डेलीगेशन जाएगा लीडर्स का। ये अब यहाँ से वापस हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर दोपहर में ये बात को उठाएंगे। बात दोपहर में उठाने के बाद में हमारा डेलीगेशन जो 17-18 पार्टीज का जो डेलीगेशन है, एक एक लीडर एक एक पार्टी का ईडी को जाके मिलेगा। यहाँ से पुलिस बहुत कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की, पुलिस भी हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो 4-5 लोग को भी मिलने के लिए रेडी नहीं थे। तो हम बाद में एक एक करके जाएंगे, अपना कंप्लेंट वहां देंगे। कंप्लेंट वो नहीं लेंगे तो ईडी एक्सपोज हो जाएगी।